हो रही है। ये क्या बंद है सामने? बड़ा साइड होगा। ये डेवलप नहीं हुआ, ये वैसे ही है। उसको पूरे समंदर में घूम रही थी और वो उसमें उसका जो पेड़ था वो शीशे की तरह हो गया था और उसको बाकी समंदर नजर आता था। 40 दिन के बाद उसको अल्लाह के हुक्म से उस मछली ने समंदर के किनारे पे आके उनको उगल दिया, यानी फेंक दिया। और वो वहाँ पे जो है ना बहुत कमज़ोर हो गए थे और वो वहाँ पे फिर उठे, क्योंकि उसने जो उनको डराया था कि भाई अल्लाह का अजाब आने वाला है, तो वो अल्लाह के हुक्म से पहले ही वहाँ से उनसे किया ऐसा ना अजाब आ जाए और मैं भी इनमें, तो वो निकल आए। तो इस पर जो है ना उनकी वो हो गई वो, और मछली ने उनको निकल लिया था। वो यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या था। और वो कौम बाद में उन्होंने देखा कि यार ये अजाब तो आ रहा है, तो वो सब निकले बाहर और उन्होंने तौबा की और सब मुसलमान हो गए। अजाब आने से पहले तो अजाब टल गया उनसे, अजाब उन पे नहीं आया। क्यों? कौन सी? ये सुना रही थी वो जो आप सुना रही थी, वो फिरौन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आप कहानी शायद आप सुना रही हो। नहीं, हाँ वही थी, वो मम्मा ने सुनाई थी मुझे। हाँ? वही थी। नहीं, वो भी ऐसी थी, वो भी ऐसी कहानी थी। मछली ने उनको निकाला। नहीं, वो ये मछली निकलने वाला सिर्फ ये एक ही वाक़या है। वो तो उनको समंदर ने रास्ता दे दिया, समंदर का पानी बीच से हट गया दोनों तरफ से, उसमें रास्ते बन गए, 12 रास्ते बन गए, 12 कौमें। पता है उन्हें बड़ी सी लकड़ी फेंकी। हाँ फेंकी नहीं, मारी लाठी अल्लाह के हुक्म से पानी में मारी। और जब फिरौन ने अपने जादूगरों को बुलाया और सारे सांप आ गए थे ना, तो उन्होंने अपनी लकड़ी को इस तरह किया तो ना बड़ा आसा कहते हैं, आसा ऐसे किया तो ना सारे एक बड़ा सा सांप आया, सारे सांप को निकल लिया। वो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या था। पता है। और मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ आपको। एक नबी थे जो अभी पैदा नहीं हुए थे, तो ना एक फिरौन था, उसके पास एक आदमी आता है, वो कहता है कि ना तुम्हारे यहाँ पर एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी कौम को तबाह कर देगा, तुम्हारी हुकूमत को ख़त्म कर देगा, तुम्हारी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो ना, तो तुम्हारी कौम को ख़त्म कर देगा। तो ना इस साल जो बच्चा पैदा होगा, तो जितने भी इस साल पैदा होते हैं वो सबको मार देता है, अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि इन सबको मारो। तो ना जब उनको उनकी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मम्मा को पता चलता है तो वो अपने बच्चे को वो जंगल में परेशान हो जाती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं तुम इस तरह करो कि एक टोकरी लो, उसमें अपने बच्चे को डालो और नदी में बहा दो। तो वो कहती है मैं अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। तो अल्लाह ताला फरिश्ते के लिए कहते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे से दूर भी नहीं करूँगा और अल्लाह तुमसे दूर भी नहीं करूँगा और तुमसे मिलती भी रहूँगा। तो ना वो इस तरह ही करती है और वो अपनी छोटी बेटी को कहती है कि इस टोकरी का पीछा करो, वो उसके अंदर रख देती है और उसका जहाँ जहाँ वो जा रही थी उसके पीछे। तो फिर उनकी जो बीवी होती है आसिया बीबी, तो वो कहती है कि देखो तुम इतने बड़े हो गए, इतनी बड़ी फौज है, छोटे से बच्चे से डरते हो, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा, रहने दो उसको, हम अपना बच्चा अपना बेटा बना देंगे, उनकी औलाद नहीं होती। तो वो बच्चा जो है ना वो रोता है दूध के लिए, कितनी औरतों को वो बुला लेता है और लेकिन किसी का दूध नहीं पीता। अल्लाह ताला सबका दूध बंद करवा देते हैं। और फिर वो जो बच्ची होती है मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, वो कहते हैं कि मुझे एक ऐसा घर मालूम है कि शायद ये उनका दूध पी ले, मैं ले जाती हूँ उसको और ये मैं शाम को ना वापस घर ले आऊँगी, इधर दोबारा ले आऊँगी। वो अपना ड्यूटी बना लेती है और वो उसका वजीफ़ा फिरौन जो है ना उसका वजीफ़ा मुकर कहते हैं जो औरत उसको दूध पिलाएगी हम उसको यानी महीने के या दिनों के हिसाब से इतनी तनख्वाह भी देंगे। तो वो वजीफ़ा भी मुकर्रर हो जाता है और अल्लाह के हुक्म से अपनी माँ की गोद में भी चला जाता है। उनका सिर्फ उनका पूरे शहर में दूध पीता है, फिर वो उसको वापस यहाँ फिरौन के महल में लाती है, छोड़ती है। वो कई सालों तक इस तरह ये ड्यूटी करती रही वो बच्ची, याद है? सही है, ऐसे ही है। फिर उसके बाद ना वो ऐसे होता है ना, तो फिर वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं। फिर फिरौन कहता है एक जगह पे वो ग्रीन हीरे रख देता है और एक जगह पे आग।
अब वो उसको रख देते हैं। वो कहते हैं कि इस तरफ क्या, आपकी तरफ तो पता नहीं क्या होगा, उस तरफ क्या तो पता नहीं क्या। ये अगर ऐसा हुआ, मैं तो बताता हूँ, समझदार हुआ होगा वो सही ना वो होगा। ऐसा होता है ना कि ये जब थोड़ा खेलता है ना, जो 2-2.5 साल का हो जाता है, 3 साल का, तो फिर उनकी दाढ़ी में जो है ना वो हीरे पिरोए हुए होते हैं, हीरे की लड़ियाँ होती हैं उसकी दाढ़ी के बालों में। तो इसकी दाढ़ी को पकड़ता है, खींच लेता है वो, तो सारी वो लड़ियाँ टूट जाती हैं और वो हीरे बिखर जाते हैं। तो कहते हैं देखो मैं नहीं कहता था ये बड़ा समझदार बच्चा है, यही हो सकता है कि मेरा जो है ना वो खात्मा कर दे। तो उसकी बीवी बोलती है नहीं ये बच्चा ये क्या समझता है, कहते हैं वो इतना समझता है कि मेरी दाढ़ी के सारे बाल इसने नोच लिए और वो लड़ियाँ बिखर गई और मोतियाँ गिर गई। तो कह रहे नहीं मैं इसके इम्तिहान लेता हूँ। तो एक तरफ खजूरें रख देता है और एक तरफ आग के अंगारे रख लेता है एक प्लेट में। तो ये जब खजूरों की तरफ हाथ बढ़ाता है तो अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उसका मफ़हूम में भेज देते हैं। तो इसका हाथ जो है ना वो अंगारे की तरफ करता है, कि अगर खजूर की तरफ देता है तो फिर इसको नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये समझदार है। तो वो आग की तरफ करता है, आग का अंगारा उठा के मुंह में रख लेता है। तो अंगारा मुंह में, तो इसकी ज़बान जल जाती है। उससे मूसा समझता है कि तुम बोलते कि इसने बड़े समझदारी से मेरे, कहते वो ना समझ, अगर समझता था तो ये खजूर उठा के मुँह में डाल देता। देखो अंगारा उठा के मुँह में डाल दिया, तो वो फिर उसको छोड़ देता है। तो और ये जो है ना ये इसकी मुंह की ज़बान जल जाती है, मुंह में लुकरत बन जाती है बाद में। और इसको जो है ये मूसा अलैहिस्सलाम, तो ये वाक़या ऐसा है। फिर आगे क्या होता है? आगे फिर ये होता है कि एक दिन ये जब जवान हो जाता है, जब बिल्कुल जवान 16-18 साल का हो जाता है, तो ये मोहल्ले में गली में से निकलता है और 2 बंदे आपस में लड़ रहे होते हैं। अरे ऐसे सुनाओ ना, हाँ। जब मूसा को अल्लाह ने अपना जलवा दिखाया, मूसा कल्टी वो तो बलोच इस तरह बोलता है, मैं तो बलोच बोलता है। तो वो लड़ रहे होते हैं, एक किसी कौम में बनी इसराइल की कौम का जवान होता है और एक उनकी कौम का होता है। वो बनी इसराइल के उस जवान को पकड़ के अपने साथ ले जा रहा होता है मुफ्त में काम कराने के लिए, बिगाड़ कराने के लिए, और वो नहीं जा रहा होता है, वो लड़ रहे होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जाता है, इसको तो पता है कि मेरी कौम का बंदा है। मूसा अलैहिस्सलाम जाता है और वो फिरौन की कौम के बंदे को एक मुक्का मारता है, जो वहीं पे ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। फिर वो, तो इस तरह की ये कहानी आगे बढ़ती, फिर शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंच जाते हैं। सही है, सही है ना, बोला। मुझे मम्मा ने किसी और तरह सुनाई थी, किसी और तरह सुनाई थी। ये कहाँ से आपको स्कूल में सुनाते हैं? नहीं, मेरी मम्मा ने सुनाई थी। अच्छा, इसकी वालदा सुनाती है। अच्छा। ये बच्ची है ना, वो सुनाती सही है, उसको सारे सही आता, सब मालूम है, लेकिन ये क्या कहते हैं वो करती है, बीच में भूल जाती है ना। हाँ ये नज़ीर नहीं है, नज़ीर की बात कोई भी हो ना नहीं मानने का नहीं है भाई। वो जो बात करेगा वो आपके नुकसान में आएगी। और वो ऐसी दलील देता है। चलना वो कहाँ? ऊपर बस नहीं चले, मत पहाड़ी पे जाएंगे।